होमोनेम्स वो वर्ड्स है जिनकी प्रोनाउंसिएशन या साउंड और स्पेलिंग जो है वो एक जैसे होंगे, लेकिन मीनिंग जो है वो इसकी एक दूसरे से अलग होंगे। एग्जाम्पल की तरफ देख ले, ये दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है, राइट राइट। इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? पहले राइट की तरफ देखे, मैं ये कह सकता हूँ या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज माई राइट हैंड, ये मेरा सीधा हाथ है या दाहिना हाथ है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि बीइंग सिटीजन इट इज़ माई राइट, पाकिस्तानी होने या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये मेरा हक है। तो यह हक या हुकूक के लिए भी क्या है? राइट इस्तेमाल हुआ। तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम है, लेकिन इसकी यूजेजेस जो है वो डिफरेंट है। इसे क्या कहते हैं? होमोनेम्स। दूसरा लफ्ज़ देखे, फ्लाई फ्लाई। फ्लाई के लिए जब हम एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मानी क्या होगी? उड़ना, हवा में उड़ने को फ्लाई कहते हैं। अगर इसे एज अ नाउन हम इस्तेमाल करेंगे तो फ्लाई क्या है? मच्छर या मॉस्किटोज वगैरह जो है इसे फ्लाइज कहते हैं। तो बर्ड्स फ्लाइज इन द ईयर्स, परिंदे हवा में उड़ते हैं, फ्लाइज। हम ये भी कहते हैं कि मॉस्किटो इज अ फ्लाइज, मॉस्किटो जो है वो एक फ्लाई है। बैट 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 कहते हैं बल्ले को भी, और बैट कहते हैं चमगादड़ को भी की। दोनों की क्या है? प्रोनाउंसिएशन और क्या है? स्पेलिंग जो है वो एक जैसी है, लेकिन मीनिंग इसकी अलग अलग है। पार्क पार्क, सॉरी ये गलत लिखा था मैंने यहाँ। पार्क की मानी क्या है? वो जगह जहाँ लोग सैर के लिए जाते हैं, या वो जगह जहाँ हम शहरों में जो होती है वहाँ लोग गाड़ी को क्या है? पार्क करते हैं, वहाँ खड़ी करते हैं, तो वो से भी पार्क कहते हैं। पार्क को जब एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि पार्क यू कार देयर, आपकी गाड़ी को वहाँ पार्क कर दो। वॉच 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 अगर हम एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ रिस्ट वॉच, ये एक घड़ी है। दूसरा क्या है? वॉच, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। यहाँ इसकी मानी क्या हो गई? देखना, एज अ वर्ब हमने इस्तेमाल किया। लास्ट वन देख ले, लेफ्ट और लेफ्ट। लेफ्ट क्या है? मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज माई लेफ्ट हैंड, या ही इज लेफ्ट हैंडेड। वो क्या है? उल्टे हाथ से लिखता है, या ये मेरा उल्टा हाथ है। लेफ्ट क्या है? ये लीव की क्या है? सेकंड फॉर्म भी है। एज अ वर्ब जब हम इस्तेमाल करेंगे, लीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट। हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई लेफ्ट द जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों? बिकॉज इट वॉज यूजलेस, ये जॉब जो थी वो यूजलेस थी। क्यों? क्योंकि इनकम इतना नहीं था, जॉब भी अच्छी नहीं थी, तो आई लेफ्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। अच्छा, या तो आप समझ गए। अब इसमें लिंग्विस्टिक में या राइटिंग में ये होमोनेम्स इस्तेमाल क्यों की जाती है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट सी क्या है, एक स्टोरी समझ ले, वो आपको बता दूं कि एक टीचर ने हमें सुनाई थी, शायद सही भी हो या नहीं हो, चाहे लतीफ़ा हो। कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू के बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उस वक्त तो हिंदुस्तान थी, तो उर्दू के बहुत बड़े राइटर थे। एक दफ़ा वो आम खा रहे थे, तो उसके जो कलीग थे, दोस्त थे, वो आ गए कि ये क्या कर रहे हो, आम तो गद्दे भी नहीं खाते। शायद उन्होंने ये कहने की कोशिश की हो कि मिर्ज़ा गालिब को क्या है, कह रहा हो कि आप गद्दे, क्या ये चीज़ तो, ये आम तो गद्दे भी नहीं कहते। तो मिर्ज़ा गालिब ने क्या किया, उसने वापस ही वो अल्फाज उन पर क्या है थोम दिए कि बेशक आम गद्दे नहीं खाते। यानी उसने दोबारा उसे कहा कि तुम गद्दे हो इसलिए क्या है आम नहीं खाते। तो ये वर्ड जो है, ये डीप फिलोसफर जो होते हैं, डीप माइनिंग के लिए ये होमोनेम्स का क्या है इस्तेमाल करते हैं। तो होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इसमें ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स जो है वो इसीलिए है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, या इसमें जो चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मैं
कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लूँ।